जीवन बदलने के लिए बड़े प्रयास की जरूरत नहीं होती, बस छोटे छोटे विचारों को रोजमर्रा में जीने की हिम्मत चाहिए। जीवन मंत्र श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, बुद्ध, कृष्ण, शिव जैसे महान गुरुओं की वाणी से उत्पन्न होते हैं, जिनमें अनंत ज्ञान छिपा है। श्रीमद् भगवद गीता का यह गूढ़ संदेश कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करने, समझने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हमें श्री कृष्ण के इस ज्ञान पर विश्वास करना चाहिए कि हर घटना हमारे लिए कुछ सिखाने आई है। हर दुख के पीछे कोई शुभ संदेश छुपा है। हर अंत एक नए आरंभ की ओर ले जाता है। जब हम यह समझ लेते हैं, तभी हम वास्तव में आध्यात्मिक होते हैं। तभी जीवन एक यात्रा बन जाता है, संघर्ष नहीं। नमस्कार साथियों, आज मैं आपसे जीवन के उस सच पर बात करना चाहता हूं जो हमें रोज की चुनौतियों से लड़ने की ताकत देता है। हम सभी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, सम्मान पाना चाहते हैं, अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं। लेकिन रास्ते में क्या आता है? डर, असफलता, तनाव और सबसे बड़ा निराशा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हार मानना आसान है, पर जीतने का फैसला करना साहस है। हम हर दिन अपने जीवन की जंग लड़ते हैं, कभी करियर की चिंता, कभी रिश्तों की उलझन, तो कभी अपने आप से लड़ाई। और इस सब के बीच एक सवाल बार बार मन में आता है, मैं क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन क्या आपने कभी सोचा, श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था, हे अर्जुन, जीवन युद्ध भूमि है, जो इससे भागता है वह कभी विजयी नहीं हो सकता। जीवन में सफलता का मूल मंत्र है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब आप अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाते हैं, तो फल अपने आप मिलेगा। यह गीता का वचन है। सपनों को पकड़ो, हिम्मत से, धैर्य से और कर्म से। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हो, तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। आप कितने भी टैलेंटेड क्यों न हो, अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, तो आपकी प्रतिभा भी अधूरी रह जाएगी। आप अपने सबसे बड़े दुश्मन भी बन सकते हैं और सबसे बड़े साथी भी। यह सब आपके सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। याद रखिए, बड़े पेड़ भी छोटे बीज से पैदा होते हैं, सागर भी बूंद बूंद से बनता है, महलों की नींव भी छोटी छोटी ईंटों से बनती है। तो फिर आप अपने छोटे प्रयासों को छोटा क्यों समझते हैं? संघर्ष को आशीर्वाद समझो। कोई भी महान व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसकी जिंदगी आसान हो। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत के ज्ञान का डंका बजाया, उनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे। एपीजे अब्दुल कलाम एक छोटे से गांव से उठकर देश के राष्ट्रपति बने, लेकिन बचपन में अखबार बेचते थे। संघर्ष आपको कमजोर नहीं बनाता, वो आपको तैयार करता है सफलता के लिए। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, तो सूरज की तरह जलना भी सीखिए। अपने रास्ते पर विश्वास रखो, दूसरों से तुलना करना बंद करो। आपका जीवन, आपकी गति, आपकी दिशा सब अलग है। कभी दूसरों की सफलता देखकर खुद को मत कोसो। हर एक की यात्रा अलग है। कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। तुलना खुशियों की सबसे बड़ी चोर है। अंदर की आवाज सुनो। आज हम सोशल मीडिया, समाज और लोगों की राय में इतने उलझ गए हैं कि हमें खुद की आवाज सुनाई ही नहीं देती। हर रोज कुछ पल अपने लिए निकालिए, ध्यान लगाइए, विचार कीजिए और खुद से पूछिए, मैं कौन हूं? मुझे क्या करना है? मैं इस जीवन से क्या चाहता हूं? आपको जवाब जरूर मिलेगा, शांत चित्त में। दृढ़ संकल्प लो। आज, अभी जो काम आप पिछले साल से टालते आ रहे हैं, जो सपना आपने डर के कारण छोड़ दिया, जो कदम आपने लोग क्या कहेंगे से डरकर नहीं उठाया, उसे आज उठाओ, क्योंकि समय रुकता नहीं, आप रुकते हैं। भाषण का सार, स्वयं पर विश्वास रखो, परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म करो, संघर्ष को अपनाओ, तुलना मत करो, अपने रास्ते पर चलो, नित्य आत्म मंथन करो, हर दिन एक नया संकल्प लो। अंत में, सपनों को मत छोड़ो, उन्हें जियो, उन्हें गढ़ो और इतना मजबूत बनो कि ईश्वर भी कहे, चलो, इसको सफलता देने का समय आ गया है। आप में ताकत है, आप में ऊर्जा है, आप में ही वो चिंगारी है जो दुनिया को रोशन कर सकती है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।